नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो विषय की ओर जाने से पहले फिर से मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबिल हिंदी चैनल में। तो आइए, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, हम प्रभु यीशु पर विश्वास कैसे करें, यही आज का विषय है। और आप जानते हैं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करते हैं और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक मुर्दा कभी परमेश्वर को नहीं जान सकता है। और हम जब परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और हमें अपनी आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार करता है, तो हमें संसार से आज़ाद करके अपनी स्तुति और महिमा करने के लिए चुनता है। तो मेरे प्रियो, जैसे आज का विषय आपने देखा, यही आज का विषय है, हम उद्धार कैसे पाएँ प्रभु यीशु से। ये हम नहीं, स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम किस प्रकार हमारा उद्धार होता है। बहुत से लोग कहते हैं विश्वास करो विश्वास करो, लेकिन विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और वो केवल यीशु मसीह करते हैं। इसी बात को आज हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 से लेकर 10 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि हमारा उद्धार परमेश्वर कैसे करता है, प्रभु यीशु कैसे हमारा उद्धार करते हैं। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, इफिसियों 2 का 5 से हम पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए गए। क्या हुए? जिलाए गए। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये हमारी ओर से नहीं, मनुष्य की ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयारी की है। हालेलुया। ये जो उद्धार परमेश्वर हमारा करता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करते हैं वो अपने अनुग्रह से करते हैं, जिस पर परमेश्वर दया करते हैं। और बाइबल में लिखा गया है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमको चुन लिया है उस स्वर्ग के राज्य के लिए। और जिसका वो उद्धार करेगा, वही परमेश्वर के हर एक चीज़ों को विश्वास करेंगे जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों में और स्वर्ग के जो राज्य के लिए बताया गया है। मेरे प्रियो, हमने यहाँ सीखा परमेश्वर हमारा उद्धार किस प्रकार से करता है। ये हमें बाइबल का वचन बताता है। जैसे इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा 2 का 5 से 10 तक, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार अनुग्रह से होता है। परमेश्वर हम पर दया करता है और ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं होता है या किसी के हाथ रखने से नहीं होता है। ये परमेश्वर जब दया करता है, उसी की अनुग्रह से होता है। मेरे प्रियो, ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। तो आइए एक पद और हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 10:17। ये कैसे होता है आप सब जानेंगे। वचन हमको बहुत बारीकी से पढ़ना है, तो हम तभी समझ पाएंगे इन आत्मा की बातों को। तो यहाँ लिखा है 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के वचन पे हर समय ध्यान लगाए रहना है और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और उसके वचन को
ध्यान से सुनना है और सीखना है और समझना है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है। ये किसी की ओर से नहीं, ये केवल परमेश्वर का दान है। बहुत लोग कहते हैं विश्वास करो विश्वास करो, वो विश्वास को बनाने के लिए दया हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है। ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं होता, ये परमेश्वर की ओर से होता है। उसकी दया और अनुग्रह और करुणा होती है उसकी, जिस पे वो अपनी दया और करुणा करता है उसी का उद्धार करता है। उसने पहले ही योजना बनाई है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, अगर इफिसियों 1:4 आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये बातें लिखी हुई है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने ये तैयारी की थी कि उनको प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार हो उनका। मेरे प्रियो, इन वचनों को हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ के सीखना है और समझना है और एक दूसरे के बीच में शेयर भी करना है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, किसी का अपमान, किसी की निंदा नहीं, केवल इस सत्य को लोगों तक पहुंचाना है ताकि और भी लोग सीखें कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, उसकी दया से, उसकी करुणा से हमारा उद्धार होता है, यानी किसी मनुष्य की ओर से। चाहे मनुष्य कितना कुछ कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता मनुष्य। ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे परमेश्वर की दया और करुणा है जो उसने मुझ पर की है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।